बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 की, एमजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, MGT 201। ड्यू डेट इसकी 8 नवंबर है। 15 नंबर की असाइनमेंट है। लगता है काफ़ी हैंडसम असाइनमेंट है। प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसकी ये डिटेल में कोई बात नहीं करेंगे, इतनी लंबी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम प्रॉपर अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो सिनेरियोज उसने दिए हम उन पे बात करते हैं। चार उसने सिनेरियोज दिए हैं, चारों में डाटा दिया है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर सिनेरियोज पढ़ते हैं, फिर इनका सोल्यूशन देखते हैं। रिक्वायरमेंट उसने कहा है कि कैलकुलेट करें चारों की प्रेजेंट वैल्यू, ईच सिनेरियो। ठीक है, ईच सिनेरियो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर उसने कहा है कि विच सिनेरियो डील द कॉन्सेप्ट ऑफ एनुटी। आपने जब चारों कैलकुलेट कर लें तो बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट एनुटी को डील कर रहा था। दो चीजें हो गई। तीसरा उसने पूछा है कि सजेस्ट विच ऑप्शन विल रिजल्ट इनटू द हाई प्रेजेंट वैल्यू एंड वाई। किसकी प्रेजेंट वैल्यू हाई है और क्यों है, ये बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, चारों में जिसका आंसर हाई होगा वो हाई है। क्यों का आंसर बेसिकली उसका मार्क्स मिलेंगे। सिंपली तो जो आंसर्स आएंगे उनमें से जो हाई होगा आप कहेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू हाई है, लेकिन रीजन बतानी है कि क्यों हाई। ओके जी। वैसे सूटेबल ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू नो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसने हाई का सवाल किया तो हाई का हम आंसर कर देंगे। सिनेरियो 1 पढ़ते हैं जी। सिनेरियो 1 में उसने कहा जी, सपोज यू विल रिसीव द अमाउंट ऑफ 6,20,000। नहीं सॉरी, ओके, ये तो 62,000 है। ठीक है जी, 62,000 जो है अमाउंट है हमारी। और मेरा ख्याल है यहाँ पे ना एक जीरो मिस हो गया है, तो आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि आप दोनों साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। शायद टॉपिक में जीरो मिस हो गया क्योंकि कॉमे के बाद 3 जीरो होते हैं। तो आपने दोनों तरीकों से कर देना है, 62,000 के साथ भी और 6,20,000 के साथ भी। मैंने वैसे 6,20,000 के साथ सॉल्व किया है, मैंने अभी इसको गौर किया है। तो हम आते हैं उसकी तरफ। सिंपली आपने एक जीरो कम कर देना और इसमें कुछ भी नहीं होना। तो फ्यूचर वैल्यू 6,20,000 होगी। एन आपका 3 ईयर्स है, आई आपका 11% है। उसको 100 पे डिवाइड करें तो 0.11 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपली प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + I × N। मैं फिर बताता चलूँ, यहाँ पे 62,000 है, तो आप इसको 62,000 कर देंगे। उसके साथ भी सॉल्व करेंगे, नीचे तो वैल्यू सेम रहेगी। 1 + 4.11 × 3 1.33। ये जो आंसर आपका आएगा, ये आंसर मैं आपको बताता चलूँ, लिख के बता देते हैं आपको। इसमें एडिटिंग मेरा ख्याल नहीं होगी। 4,6,6,1,6.54। ये आपका आंसर आएगा कब, जब आप 62,000 लेंगे ऊपर। फिर एक इजाफी कर दिया मैंने, हाँ जी, 62,000 डिवाइडेड बाय 1.33। जब ये लेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 46,616। ठीक है। वैसे आंसर अगर 6,20,000 के साथ करें तो ये आंसर आता है। दोनों को पैरेलल कर दीजिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में वो मिस्टेक तो कर चुका है। अब हम अगर इसके साथ करें तो प्रॉब्लम ये ना हो कि क्योंकि कॉमे का फर्क है तो इसका मतलब है जीरो टॉपिक में गलत आया है। तो आप इसको दोनों के साथ कर दीजिएगा। फिर सिनेरियो 2 है। अगर एक के साथ भी करेंगे, 62,000 के साथ भी करेंगे, गलत नहीं होगा क्योंकि मिस्टेक उसकी है, हमारी नहीं है। सिनेरियो 2 में देखते हैं, आप सिनेरियो 2 की तरफ आते हैं जी। सिनेरियो 2 में हमारे पास है जी, 7 लाख की अमाउंट है। और आफ्टर 4 ईयर्स द एनुअल प्रिवेलिंग कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज 10%। 7 लाख पे, अच्छा ये जो वर्किंग की है ये मेरा स्क्रीन पे ही हो गई है। चलें कोई मसला नहीं है, इसको रेज कर लेते हैं। मेरा ख्याल है, चलें देख लेते हैं। अच्छा, अब 7 लाख है 4 ईयर्स के लिए, तो इधर आते हैं जी। ये जी 7 लाख है हमारे पास। 7 लाख N4 है, आई 10% है, 0.1 हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट उसने कहा है, CI मैंने लिखा हुआ है। तो 7 लाख को डिवाइड करेंगे 1 + 0.4, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का। आपको अगर नया फॉर्मूला मिले गूगल पे लिखे मिल जाएगा, बुक्स में भी होगा। तो आपका 4,78,142 आपका आंसर आता है। इसी तरह सिनेरियो 3 की तरफ चलेंगे। सिनेरियो 3 में कहता है, सपोज यू हैव रिसीव अमाउंट ऑफ 6 लाख आफ्टर 4 ईयर्स, द बैंक ऑफर 12% सेमी एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है लेकिन सेमी एनुअल है। सेमी एनुअल के सूरत में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ और इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। आते हैं जी इधर। अच्छा ये
जी ये है जी हमारा सिनेरियो। सिनेरियो 3 में 12% था और मैंने क्या ले लिया है, 8%, मैंने गलत ले लिया। ओके जी, सिनेरियो 3 को हम दोबारा से एडिट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। पहले सिनेरियो 4 देख लें, फिर सिनेरियो 3 देख लेते हैं। जी सिनेरियो 4 में हमारे पास है 80,000 बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये देखिए जी, ईच ईयर आ गया तो ये हमारा एनुटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ईच ईयर यहाँ पे आ जाए, यानी कि पर ईयर इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है कि हर साल 80,000 आपको। सपोज यू डिपॉजिट 80,000 इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, द इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट इज 8% पर एनम। ठीक है, तो ये हम डिपॉजिट करवा रहे हैं तो इसका ये तो प्रेजेंट वैल्यू का तो ये सवाल ही नहीं है। सवाल ही उसने गलत दिए हुए हैं, बंदा क्या करे। ठीक है, खैर मैंने भी पढ़ लिया था, लेकिन मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की है, लेकिन ये क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है, मैं आपको बताता चलूं। अगर प्रेजेंट वैल्यू का होता तो उस सूरत में ये होना था कि आप बैंक से विदड्रॉ पैसे करवा रहे हैं, कि आपने एक पैसा अमाउंट जमा करवाई है, अब 80,000 हर महीने विदड्रॉ करवा रहे हैं। ठीक है, या आपको बैंक से आपने को अमाउंट लोन ले लिया, अब हर महीने हर साल जो है वो 80,000 जमा करवा के उस लोन को रीपे करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसा उसने दिया हम वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए जी 80,000, ये आर लिख लें या कैपिटल आई लिख लें एक ही बात है। एन 7 ईयर्स है, आई जो है हमारे पास आ गया 8%, 8/100 0.08। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है एनओटी का, प्रेजेंट वैल्यू एनओटी। गूगल पे लिखें आपको फार्मूला मिल जाएगा। सामने लिखा हुआ है 1 - 1/1 + i पावर n डिवाइड बाई। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकली वो 61416,570 निकली। अब हमारी प्रेजेंट वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में ये 5,128। अच्छा इसमें तो इसको सिनेरियो करते हैं, यहाँ पे 12% का रेट था, तो इसको करते हैं। स्क्रीन पे आ जानी सारी हर चीज, लेकिन कोई बात नहीं। आई जो है हमारा वो है 12% डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6% डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.06। तो ये हमारा रहेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू है जी 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 0.06, और पावर आ जाएगी 4 to the 8 जी, पावर 8 आ जाएगी। और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाय, अब नीचे आंसर क्या आना है तो हम उसको करते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। जी कैलकुलेटर हमारे पास 1.06 पावर 8 जी, 1.594। तो ये आ जाएगा आंसर। फिर इसका फाइंड करते हैं हम, तो 6 लाख डिवाइड बाय 1.594, 3,76,000। अब अगर सारे आंसर आप देखें, जी क्या हुआ है, शेयरिंग खत्म हो गई है। अच्छा वो स्क्रीन भी हमारी खत्म हो गई, चलें कोई बात नहीं। अगर आप सारे आंसर, ये आंसर जो आया हमारा ये है जी 3,76,411। अब हम इन सब आंसर्स को प्रीवियस के साथ मैच करते हैं। ये 3,76,411 आना है। पिछला आंसर हमारा था अगला आंसर हमारा आया है से 4,16,000। और प्रीवियस आंसर चेक करते हैं जो था, वो था 4,78,000। सिनेरियो 2 का आंसर हमारा सबसे हाईएस्ट है। ठीक है जी, क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो 7 लाख है। फ्यूचर वैल्यू हमारी काफी हाई है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास जो आंसर आना था वो भी ज्यादा आना था। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये भी असाइनमेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ी सी चीजें इधर उधर हुई, ठीक है, लेकिन उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।